बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हलवा पूरी की रेसिपी। आप यकीन करें, ये इतनी नरम पूरियाँ बनती हैं कि आप इनको एक दफ़ा इस तरह से बनाएंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला इनको बार बार इसी तरह से बनाएंगे और बाज़ार से लाना बिल्कुल छोड़ देंगे। तो चलिए आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन पूरियों को बनाने के लिए ना, यहाँ पर मैंने ये मेजरिंग वाला कप लिया है और 1 कप मैंने मैदा लिया है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है, और हाफ़ कप मैंने लिया है आटा। आटा आप ज़रूर पूरियों में के जो मैदा लेते हैं ना आप, उसमें आधा कप ज़रूर आटा शामिल किया करें, क्योंकि आटा शामिल करने से ये होता है कि पूरियाँ बहुत ही नरम बनती हैं और हेल्दी बनती हैं। आप बिल्कुल मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार की पूरियाँ होती हैं ना बनाते हैं, तो उसमें आटा शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इनको अच्छे से छान लिया है। छानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून नमक। कोई मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया, कोई घी शामिल नहीं किया। बस ये सिर्फ़ अहम बात है कि आपने इसको नीम गर्म पानी, जो गुनगुना सा पानी होता है, उसी से आपने इसको गूँदना है। और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना आपने डो को। डो को आपने सॉफ्ट ही रखना है, क्योंकि हमने इसको बेलने से बिल्कुल भी नहीं बेलना। किस तरह से ये परफेक्ट बनेगी, तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो और इसके एक-एक स्टेप को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी पूरियाँ भी इसी तरह से फूली हुई बनेंगी और नरम बनेंगी। और इसको मैं अच्छी तरह से आपने गूँदना है। कम से कम 7 से 8 मिनट आप इसको मुखियाँ दे दे के गूँदेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी डो बहुत ही नरम गूँदी जाएगी और अच्छी गूँदी जाएगी। तो बस ये यहाँ पर मैदे को मैंने अच्छे से गूँद लिया है। अब इसके ऊपर ना आपने ऑयल लगा देना है, पानी नहीं लगाना, ऑयल लगाना है। ऑयल या घी जो भी आपके पास मौजूद हो, आपने वो लगाना है, ताकि इसके ऊपर ना खुश्की ना आए। और इसको आपने क्या करना है, गूँदने के बाद ना आपने इसको ढक के रख देना है, ताकि जो नमी होती है ना वो इसके अंदर ही रहे। तो अब आ जाते हैं जी, जब तक डो सेट होती है हलवे की तरफ। हलवे के लिए ना, यहाँ पर मैंने ये मेजरिंग वाला 1 कप सूजी ली है, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। सूजी को ज़रूर छान लिया करें, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सुस्रियाँ या सुंडियाँ सूजी में से ना निकलें। और वैसे भी आजकल के मौसम में तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना मैंने सूजी लिया है ना, उसी कप से मैंने नाप के घी को ले लिया है, और घी को हमने गरम कर लेना है और सूजी को डाल देना है। सूजी को हमने कितना ब्राउन करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है जब सूजी भुनना स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसकी एक बहुत ही खुशबू प्यारी सी आती है, जो कि पूरे घर में फैल जाती है। उससे हमें पता चल जाता है कि सूजी अच्छे से भुन चुकी है। और कोशिश आपने ये करनी है कि बहुत ज़्यादा ना इसको डार्क कलर आपने नहीं देना, क्योंकि जो बाज़ार से हम हलवा लाते हैं ना, तो उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता। हाँ, अगर आप इसमें फूड कलर ऐड करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हलवे में 3 कप जो है दूध डाला है, मैंने पानी नहीं डाला। आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे बज़ाते ख़ुद हलवा दूध वाला पसंद है, तो इसलिए मैंने तो दूध डाला है। आप इसको पानी से भी बना सकते हैं। और 1 ही कप हमने चीनी डाली है। मैंने थोड़ी सी कम डाली है, क्योंकि मुझे चीनी इतनी ज़्यादा नहीं, मीठा इतना नहीं पसंद इसमें। और साथ ही जो भी ड्राई फ्रूट मिलता है ना, आपको घर में जो भी मिलता है वो आप डाल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने पिस्ते, बादाम, काजू इस टाइप के ही ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। महंगाई के इस दौर में ज़ाहिर बात है सबके पास नहीं होते। तो जो भी ड्राई फ्रूट मिलता है ना आपको, आप वो डाल लीजिए। तो बस नरम नरम हलवा अभी होगा। इसका दूध हमने, पानी दूध जो भी है, उसको ड्राई नहीं होने देना और ढक के हल्की आंच पे रख देना है। इस तरह से ये होगा कि हमारा हलवा ना नरम नरम सा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने जो मैदा गूंद के रखा था, 10 मिनट के बाद मैंने उसके पेड़े बना लिए थे। और पेड़ों को भी हमने ना ऑयल से अच्छी तरह कवर करके ना, फिर इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट का स्टे दे लीजिएगा। स्टे देने से ये होगा कि बहुत ही अच्छे पेड़े सेट हो जाते हैं, और फिर इनको ना बेलने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे ही पेड़े सेट हुए, तो मैंने काउंटर पे ना थोड़ा सा लगा लिया ऑयल,
ऑयल लगाने से ये होगा कि पूरी जल्दी जल्दी से फैलती चली जाएगी और नीचे चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए, बस आप देख सकते हैं कि मैं इनको हाथों से ही बड़ा कर रही हूँ। मैंने कोई बेलन इस्तेमाल नहीं किया किसी भी किस्म का, हाथों से ही मैंने इसको ऊपर काउंटर पे रख के अच्छे से प्रेस करते करते बड़ी कर ली है। तो ये बहुत, ये देखिए इतनी बारीक सी मैंने रोटी बेली है और इससे ये होगा कि पूरी हमारी नरम भी बनेगी और फूलेगी भी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से पूरी पक रही है। और पूरियों को फ्राई करने की भी एक ट्रिक है कि आपने जब पूरी को घी में डालना है तो हमारा जो घी ऑयल कुछ भी है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अच्छा खासा गर्म होगा कि पूरी डालते ही अंदर पकना स्टार्ट हो जाए। अगर घी गर्म नहीं होगा ना तो पूरी हमारी अकड़ जाएगी और वो बिल्कुल ऐसे जैसे पापड़ नहीं होता, इस तरह से बन जाएगी। तो ये देखिए जी, एक पूरी मैंने निकाली है, मैं अब दूसरी पूरी डाल रही हूँ। तो ये भी देखिए माशाल्लाह से, सिर्फ बड़ी हद इसको 1 से 1.5 मिनट लगता है पकाने में, बल्कि इससे भी कम, और बड़ी जल्दी ये पक जाती हैं। क्योंकि मैंने बहुत पतली पतली सी पूरियाँ बेली हैं ना, तो वो इस वजह से ज़रा जल्दी पक जाएंगी। आप इनको कलर थोड़ा सा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, लेकिन अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क कलर दे लीजिए। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप पूरियाँ चेक कीजिए कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त बनी है। आपने इनको ऐसे ऊपर नीचे जब रखेंगे तो हमारी पूरियाँ काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहेंगी। तो ये देखिए, मैं सारी ही पूरियाँ आपको इंशाल्लाह चेक करवाऊँगी कि सारी ही पूरियाँ कितनी नरम हैं। कोई भी पूरी ऐसी नहीं है कि जो अकड़ी हो या पापड़ बन गया हो, इस टाइप की नहीं है। तो यहाँ पर आप हलवा भी देखिए, माशाल्लाह से हलवा भी रेडी हो गया है। हलवे के लिए सबसे अहम बात अब मैं आपको बताऊँ एक, कि हलवा हमारा तैयार है, लेकिन इसके ऊपर जो हमने पूरियाँ फ्राई करने के बाद घी होता है ना, गरम गरम घी, वो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देना है। इतना ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है हलवे का, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हलवा पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं, इनको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह आप हलवा देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। तो आप भी इस हलवे को इसी तरह से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और बना के ना आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आपका हलवा कैसा बना था। बस एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि गरम घी को ना हलवे के ऊपर डाल के देखिएगा, वो छन छन करता हुआ जब डलता है तो एक तो लगता बहुत मज़े का है और हलवा हमारा बहुत मज़े का हो जाता है। तो ये देखिए जी, मैं आपको एक एक पूरी फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि पूरियाँ कितनी नरम हैं, बिल्कुल भी ये अकड़ी हुई नहीं है। तो बस आपने ट्राई करना है, फीडबैक देना है, और अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके आइए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट से आपको मिलेगा, और ये बिल्कुल फ्री में होता है, और जो भी मेरी वीडियो आएगी ना वो सबसे पहले आपके पास आएगी। जाते हुए हमेशा की तरह यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं, दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। और हमारे दस्तरखानों को वसी से वसी तर करता चला जाए, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ या वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मुझे कीजिएगा दुआओं में याद। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।